लेट्स स्टार्ट। ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनती कैसे हैं, राइट? अगर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनानी है, राइट? तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर हमें इक्वेशन गिवन है, ठीक, सो इफ द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स इज गिवन, देन अब बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका है कि सबसे पहले क्या करना है हमें, काउंट द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स मतलब काइंड ऑफ पैरामीटर्स। ये एग्जैक्टली कांस्टेंट्स नहीं होते, याद रखना। ठीक है, तो जैसे इंटीग्रेशन का सी होता है, राइट, दैट इज नॉट अ कांस्टेंट। राइट, इंटीग्रेशन करने के बाद जो सी आता है, दैट इज रियली नॉट कांस्टेंट। ठीक, हाँ जी। तो क्या चीज है कि पहली बात तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं ना जो, ठीक है, जैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इज इट एक्चुअली कांस्टेंट? राइट, वो चीज वेरी भी कर सकती है ना, राइट? तो इस टाइप की जो चीज होती है उसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलता है। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नाम उसका डेफिनेटली कांस्टेंट है, बट वो चीज वेरी कर सकती है, राइट? तो वो जो चीज होती है काइंड ऑफ पैरामीटर हो जाते हैं, तो वो चीजों को काउंट करना है हमें। ठीक, लेट से नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आर्बिट्ररी constants will be the order of the differential equation to be formed। तो जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाएंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रहेगा, वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होगा। इसलिए सबसे पहले नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स पहचानना बहुत जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस k1 प्लस k2। अज्यूम करो ये चीज है, ठीक। तो यहाँ पे ऑब्वियसली k1 प्लस k2 को मिला के हम एक सॉरी नया k अज्यूम कर सकते हैं। तो इनको मिलाने के बाद हमारा बन जाएगा साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस k। तो ये बन जाएगा। तो जैसे ये चीज पता चली, राइट, अब ध्यान से अगर देखो, तो अब इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक। यानी कि ये जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉरी इसकी जो पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर क्या होगा, दैट वुड बी वन। यानी कि उसको सिर्फ इसको एक ही बार डेरिवेटिव करोगे और उसके थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, उसके थ्रू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करोगे। जैसे एक और एग्जांपल, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x। अब अगर मैं इस चीज को देखूं, ठीक, तो इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने आ रहे हैं, दो। एक आ रहा है a, एक आ रहा है b। ठीक, अब अगर दो आ रहे हैं तो इसको दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। दो बार डेरिवेटिव करूंगा, y डबल डैश जाएगा, यानी कि सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। तो यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज है, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, वो डबल ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का होगा। ठीक है, अच्छा, फिर करना क्या है हमें, सेकंड स्टेप। ठीक, दैट वाज ऊपर ये फर्स्ट स्टेप था तुम्हारा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में करना क्या है हमें, तो डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन n number of times। differentiate the given equation n number of times। what is again n? n क्या था हमारा,
दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, जितना उसका ऑर्डर होगा। बेसिकली अगर मान लो ये इक्वेशन का ऑर्डर 2 आ रहा है, हमें पता चल गया 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, डबल डैश, तो इसको 2 बार तो डेरिवेटिव करना है। तो सिंगल बार डेरिवेटिव किया y डैश, क्या आ गया a cos x माइनस b sin x, फिर दूसरी बार किया y डबल डैश, तो a माइनस a sin x माइनस b cos x। अब ये तीनों इक्वेशन को यूज करके हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करना होता है, ठीक। नाउ इसके बाद क्या करना है, एलिमिनेट these n arbitrary constants from the obtained। अब देखो, एक इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी थी, ठीक, n टाइम्स हमने इक्वेशन को डेरिवेट कर दिया, तो हमारे पास टोटल इक्वेशंस कितनी बनेंगी, n प्लस 1, तो टोटल n प्लस 1 इक्वेशंस बनेंगी, obtained n प्लस 1 इक्वेशंस। तो ये जो n प्लस 1 इक्वेशंस बनी, इन n प्लस 1 इक्वेशंस के यूज करके हम आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे, ठीक। एंड फाइंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो वो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अब ध्यान से देखो, कई बार क्या होता है, जैसे ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया हमने, ठीक, y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, ठीक है। अब जैसे देखो, अब ये एग्जांपल ली, अब इस एग्जांपल के अंदर अगर हमने पहले y डैश किया तो ये आ जाएगा a cos x माइनस b sin x, y डबल डैश आ जाएगा माइनस a sin x माइनस b cos x, माइनस साइन कॉमन लिया तो आ गया a sin x प्लस b cos x। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू इधर चली गई तो ये बन गया माइनस वाई, यानी कि y डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू 0, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। हमारा मोटिव था ए एंड बी को एलिमिनेट करना, अपने आप हो गया, ठीक। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजों में ऐसा होता है इन जनरल, बट हर बार ऐसा नहीं होगा, ठीक। कई बार हमें काफी लोचे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ जी, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, ठीक है। तो जैसे y इज इक्वल टू k e की पावर x प्लस c, ठीक। अब हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो अब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से सबसे पहले हमने देखा कि कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है c, एक आ रहा है k, तो 2 बार तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो y डैश इक्वल टू क्या आ गया, k e की पावर x का ऐसे ही, और c का डेरिवेटिव 0 हो गया। अब ये सोचो कि अगर मैं दोबारा डेरिवेटिव करूंगा, राइट, तो ये क्या बन जाएगा, वापस k e की पावर x बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि यार अगर वापस वही चीज आनी थी, राइट, तो डेरिवेटिव करके फायदा क्या, हो सकता है कि हम इसी के अंदर अंदर काम कर लें, राइट, इन दोनों को यूज करके कर लें, ये भी हो सकता है। एक्चुअली ऐसा है नहीं, इन दोनों को यूज करके कभी भी नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ज्यादा से ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, के ई की बार एक्स की वैल्यू जो वाई डैश आ रही है वो इधर पुट कर दो, तो तुम्हारा बन जाएगा वाई इज इक्वल टू वाई डैश प्लस सी, सी तो अभी भी बचा ना, सी तो खत्म नहीं हुआ, राइट। तो कहने का मतलब ये चीज है कि दिस इज स्टिल इनकम्प्लीट, क्यों, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट स्टिल हमारा बचा हुआ है, तो हमें ये इस चीज को यूज करना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, तो हमारा क्या बना, वाई डैश इज इक्वल टू वाई डबल डैश, दिस इज इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, यस सर। राइट। यस सर। एक बार रिपीट करना, क्या क्या है भाई क्या, कुछ नहीं, के एंड सी को एलिमिनेट करना है, तो एक बार डेरिवेटिव किया, दूसरी बार डेरिवेटिव किया, राइट। एंड अब ये तीनों इक्वेशन के अंदर से थोड़ा सा स्मार्टली काम करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके अंदर के एंड सी नहीं होना चाहिए, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इन दोनों को इक्वेट करके पता चला वाई डैश शुड बी इक्वल टू वाई डबल डैश, बात खत्म, ओके सर। ठीक है। अच्छा अब देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाइंड द differential equation of all the circles touching x-axis at origin। ध्यान से देखना प्लीज, एंड क्योंकि इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो होता है ना, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कितने हमें यूज करने हैं, ठीक है।
तो मिनिमम नंबर ऑफ यूज करने होते हैं रैंडमली, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो नहीं करना। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्या बोल रहा है कि हमें वो सारे के सारे सर्कल्स का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है जो कि एक्स एक्सिस को टच करते हैं ओरिजिन पे। ठीक है, तो ध्यान से देखो, अब अगर एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसको टच करना ओरिजिन पे, तो ऑब्वियसली सेंटर उसका वाई एक्सिस पे होना चाहिए। सर्कल ऐसे होंगे, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो ऐसा, या तो नीचे की तरफ। ये सारे के सारे सर्कल, ये जितने भी सर्कल्स आ रहे हैं, इन सबका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है हमें। ठीक है, इन सबका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। अब हमने याद है स्टार्टिंग में क्या कहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या है, दे रिप्रेजेंट अ कर्व विच शेयर सम कॉमन प्रॉपर्टी, राइट। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे सर्कल जो है उनका कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि ऑल दी सर्कल टचेस द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। तो ऑब्वियसली ये सारे के सारे डिफरेंशियल जो सर्कल है इनका सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बात तो हो सकता है। अब मैंने क्या किया, इनमें से एक सर्कल लिया जिसका सेंटर 0, r है, अज्यूम करते हैं इसका रेडियस r है। ठीक, तो इस तरीके से वो सर्कल चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से सर्कल चला जाएगा। अब रेडियस आ रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, आर कुड भी पॉजिटिव और नेगेटिव बाय द वे, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, रेडियस अपने अकॉर्डिंगली वैसे भी रेडियस का स्क्वायर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये चीज कि इसका सर्कल की इक्वेशन क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन का सबसे पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करना क्या होता है कि विद गिवन कंडीशन हमें एक पहले स्टेटमेंट बनाने होते हैं, एक इक्वेशन बनाने होते हैं, इक्वेशन के थ्रू फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। अब इसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने आ रहे हैं, एक ही आ रहा है, दिख रहा है आर, राइट। तो उसको एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, देन विल ट्राई टू फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको पहले ओपन कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ry प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ry। अब ध्यान से देखना ये चीज, मैं दो तरीकों से करके दिखाऊंगा ये चीज। ठीक, देखो पहला मेथड तो मैं ये कर सकता हूँ, इसका डेरिवेटिव किया तो 2x प्लस 2y डैश दैट इज इक्वल टू 2ry डैश। अब यहां से मैं r की वैल्यू निकालूं। ठीक, पहले तो ये देखो, ये 2 ये 2 ये 2 कटा। अब यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी x प्लस y डैश बाय y डैश। ठीक, x प्लस y डैश बाय y डैश। अब ये r की वैल्यू उठा के इधर डाल दो, तो जो चीज बन के आएगी वही हमारा आंसर। पहला तो ये काम कर सकते हैं। ठीक है, क्या चीज बन जाएगी हमारी, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y इंटू आर, तो दैट इज x प्लस वाई डैश डिवाइडेड बाय y डैश। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक, डेफिनेटली जो गंदी दिख रही है, बट यस दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अगेन दिस इज द इक्वेशन, इसको एक ही बार डेरिवेटिव किया एंड यूजिंग दीज टू इक्वेशंस ओनली वी हैव टू एलिमिनेट द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो r को एलिमिनेट करेंगे, तो इसके अंदर से r निकाल के इसके अंदर डाल दिया वापस, तो विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन, बात खत्म। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा मेथड हमारा क्या है कि हमें वापस वगैरह पुट वगैरह ना करना पड़े, तो क्या मैनिपुलेट करके गिवन स्टेटमेंट को हम ऐसी फॉर्म में ला सकते हैं जिसके अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट एक साइड में बचे, इसके अलावा और कुछ ना हो, ताकि जब उसका डेरिवेटिव करें डायरेक्टली आर्बिट्ररी कांस्टेंट हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन थी हमारी, राइट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ry, राइट। अब इसके अंदर से हमने क्या किया, 2y को या y को डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय y दैट इज 2r। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो इस साइड कुछ बचेगा ही नहीं, तो जो चीज डेरिवेटिव करके आएगी वो डायरेक्टली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट्स इट। ठीक है, तो डेरिवेटिव किया इसका, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, राइट, इधर डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 2x प्लस 2y डैश माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव y डैश दैट इज इक्वल टू, इधर तो जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया तो ये आ गया 2xy प्लस 2y स्क्वायर y डैश माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू जीरो। तो 2xy माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू जीरो इज द फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ऊपर से करोगे ऊपर से भी यही आंसर आएगा फाइनली। ठीक है, ये चीज जो हमने निकाली, ध्यान से देखो, y डैश को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश
दैट इज इक्वल टू 2xy प्लस 2y² y डैश। ठीक है, ये चीज बन गई। तो ये y² y डैश एंड y² y डैश एक कटेगा, तो इधर 2 नहीं रहेगा, इसको इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, तो ये क्या बना, x² y डैश माइनस y² y डैश दैट इज इक्वल टू 2xy। ठीक, x² माइनस y² इंटू y डैश दैट इज इक्वल टू 2xy। इधर से भी वही चीज, यहाँ पे y डैश की एक ही टर्म आ रही है। ओके, अच्छा सॉरी, एक्चुअली में यहाँ पे y डैश जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई होना था, तो इधर भी आएगा y डैश, इधर भी आएगा y डैश। ठीक है, तो बिल्कुल सेम चीज बन गई, ध्यान से चेक करो। ठीक है, ये थोड़ी गलती हो रही थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है, कंफर्म हुआ? कैसे करना है प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। नो सर, क्लियर है। दिया, काव्या, शुभम, स्तुति, अनन्या, आदित्य, क्लियर है? Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये चीज क्लियर है तो ये क्वेश्चन करो जरा। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ family of parabola whose axis is parallel to x-axis and vertex is 4,5। ध्यान से करना प्लीज। सर डन। भाई दूसरा लिख दिया। सर हैविंग के बाद क्या लिखा है थर्ड क्वेश्चन में? हैविंग फोकाई।
हाँ जी, तो फर्स्ट वाले में क्या जा रहा है, फाइंड द इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x-axis and vertex is 4,5. तो काइंड ऑफ दिस, यहाँ कहीं 4,5 आ जाएगा एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स-एक्सिस, तो इधर से या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि हम नेगेटिव यूज करते हैं या नहीं यूज करते हैं, ठीक है। तो इट डज नॉट मैटर, वो ए की वैल्यू के अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो इक्वेशन क्या जाएगी तुम्हारी, y स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप की, तो y की जगह आ जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, तो दैट इज x माइनस। अब a पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा अपने आप ही वो लेफ्ट राइट चला जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट कर लेगा। तो अपने को सिर्फ a के अकॉर्डिंगली चलना है, दैट्स इट। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सिर्फ a आ रहा है तो a को एलिमिनेट करना, तो इसको किया कि हमने 4a इज इक्वल टू 5 सॉरी y माइनस 5 का, दैट इज y माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 4। अब डेरिवेटिव कर दो तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे वो चीज एलिमिनेट हो गई तो अपना काम खत्म हो गया। शुभम माइक ऑन कर। सर ए अगर वेरिएबल है, यहाँ पे मैं ए को वो वाला पैराबोला का पैरामीटर नहीं लेके जा रहा हूँ, ठीक। ए अगर वेरिएबल है तो इसका अगर नेगेटिव हो तो अपने आप लेफ्ट हैंड साइड वाला पैराबोला बनेगा ना, बात समझ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ कि नेगेटिव वाला हम कंसिडर नहीं करेंगे सर, वो एंटी पैरेलल हो जाएगा। नहीं, उसकी एक्सिस तो स्टिल वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी ना। एक्सिस की डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाएगी, क्या बोलते हैं, नेगेटिव। उसने बोला नहीं है ना ये चीज कि वो लेफ्ट होना चाहिए राइट होना चाहिए, तो दोनों कंसीडर करेंगे ना। तो अपने आप ही मैं बोल रहा हूँ कि दोनों के दोनों अपने आप ही कंसीडर हो रहे हैं ए के अंदर ही, मैं तो ये बोल रहा हूँ। यहाँ पे हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, दोनों के दोनों एक साथ ही कंसीडर हो रहे हैं अपने आप ही, नहीं समझा। जो नेगेटिव वाले तो एंटी पैरेलल में आ जाएंगे। नहीं, एक चीज बता मेरे को, अगर ये एक्स एक्सिस है, अब ये लाइन है, तो हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यही पैरेलल है और ये एंटी पैरेलल है, ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे, बात समझ रहा है। तो अब अगर मैं यहाँ से पैराबोला ऐसा बना रहा हूँ तो इस पैराबोला की एक्सिस है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ से बना रहा हूँ वो भी पैरेलल है, यहाँ से बना रहा हूँ वो भी पैरेलल है, यहाँ से बना रहा हूँ वो भी पैरेलल है, बात खत्म। क्योंकि सबकी एक्सिस सेम है, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बात खत्म। नहीं, ओके सर। राइट, ये वेक्टर के हिसाब से देख रहे हो उनको। नहीं नहीं नहीं, वो डायरेक्शनल चीज नहीं देखनी अपने को, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट व्हिच टचेस बोथ द एक्सिस, ठीक है। तो इसके अंदर क्या जाएगा इस तरीके से, ठीक, ये ए, तो सेंटर ए कोमा ए आ जाएगा, तो आपका चला जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। अब ऑब्वियसली एक ही आ रहा है तो एक ही बार डेरिवेटिव करेंगे, तो एक बार डेरिवेटिव कर दो, बात खत्म इसका। अब डेरिवेटिव करने से पहले एक चीज याद रखो कि इसका डायरेक्टली डेरिवेटिव करोगे तो मतलब डायरेक्टली करना पड़ेगा और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2y वाई डैश माइनस 2ax का डेरिवेटिव 1 माइनस 2ay डैश इक्वल टू 0, तो ये 2 कॉमन आके कटेगा और यहाँ से हमारे क्या मिला x प्लस वाई वाई डैश इट इज इक्वल टू a प्लस a कॉमन आके यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश, a की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, दैट इज x प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश, ठीक। अब ये इस चीज को उठा के ऑब्वियसली हमें इसी के अंदर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं दो बार डेरिवेटिव नहीं कर सकता, ठीक, इजी करने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हम ऐसा सोच सकते हैं कि इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ए एलिमिनेट हो जाएगा। देखो मोटिव ए एलिमिनेट करना तो है लेकिन अंडर कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट क्या कि इसको ए के डेरिवेटिव के अंदर अंदर ए को एलिमिनेट करना, दैट इज आवर मेन मोटिव, ठीक है। तो वापस एक सिंगल डेरिवेटिव हो गया, वापस इसके अंदर पुट करना पड़ेगा तो ही जाके हमारा कुछ बनेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये फाइनल, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इधर से अगर मैं देखूं तो 2a कॉमन आने के बाद बचेगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई,
ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई वाई डैश डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश प्लस ए स्क्वायर, तो दैट इज एक्स प्लस वाई वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो जितना कर सकते हो, दैट वुड बी योर आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? सर इसके आंसर हमेशा ऐसे गंदे ही चाहिए। हाँ, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई तो करोगे ना, मैं तो अभी यहीं पे छोड़ रहा हूँ, एलसीएम वगैरह लेके जितना टर्म्स कट रही हैं काटोगे, राइट? जैसे मान लो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश प्लस एक्स प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 वाई डैश माइनस इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा माइनस ट्वाइस ऑफ 1 प्लस वाई डैश इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस इसको ओपन कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2 XY वाई डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको फिर से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा तुम्हारा एक बार एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर वाई डैश। ठीक, अब इधर से ये तीन टर्म्स आ रही हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस 2XY वाई डैश। ठीक, प्लस अब इधर से टर्म्स आएंगी, वो माइनस चॉइस ऑफ टर्म्स आएंगे तुम्हारी, पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, फिर वाई डैश से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखना है चीज, यहाँ पे -2 स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर, तो ये दोनों +2 हो जाएंगे, ये -2 ये कटेगा। ठीक है, पहले तो ये आ गया। अब ध्यान से देखो कि 2xy y डैश 2xy वाई डैश, हाँ बिल्कुल, ये -2xy वाई डैश ये इसके साथ कटेगा। ठीक है, -2x² और x² एक सेकेंड कौन सा x² एक्स स्क्वायर वाई डैश, बिल्कुल, तो ये +2x स्क्वायर वाई डैश, ये -2x स्क्वायर वाई डैश। नहीं एक्स स्क्वायर भी कटेगा, 2x स्क्वायर सर x²। वो 2x स्क्वायर है, हाँ ये 2x स्क्वायर, ये -x स्क्वायर, ये भी कटेगा। ठीक है, अब XY वाई डैश वाली टर्म बाहर नहीं है, ओके, XY वाली टर्म भी नहीं है, वाई स्क्वायर वाई डैश वाली टर्म है। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर वाई डैश, ये वाई स्क्वायर वाई डैश कटेगा। ठीक, तो क्या बचा अपने पास, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 XY वाई डैश -2 XY वाई डैश का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। फिर इतना सॉल्व करना जरूरी है। हाँ, स्कूल लेवल पे जरूरी है, बिल्कुल। ये कितने मार्क्स में आएंगे फिर? 4 नंबर में, गंदी कैलकुलेशन के लिए 4 नंबर में। ठीक है, अच्छा, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द एलिप्स विद फोकाई ऑन, ये देखो फोकाई एक्स पे हो वाई पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन तो हमारी वही रहती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब दो वेरिएबल आ रहे हैं रैंडम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो दोनों को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दैट इज द मोटिव। अब इनको एलिमिनेट करने के लिए 2 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक बार डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y डैश बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दोनों कटे। ठीक, अब ध्यान से एक चीज चेक करना, x बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू -y डैश बाय बी स्क्वायर को इधर ले आओ, x को नीचे ले आओ, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव इधर ले जाओ y डैश बाय x। अब इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो
अपने आप ये लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज 0 हो जाएगी, एन बी सब एलिमिनेट हो जाएंगे, इधर से जो भी चीज बन के आएगी दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, और वही हमें चाहिए था। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव में पहले y का डेरिवेटिव करेंगे तो y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y डबल डैश माइनस y डैश इंटू x का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0, तो ये बन गया तुम्हारा x y डैश का स्क्वायर प्लस x y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. राइट राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, x बाय वाई प्लस वाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक, तो फोर्थ x बाय वाई x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, राइट। डेरिवेटिव किया तो 1 बाय a प्लस y डैश बाय b इज इक्वल टू 0, तो y डैश की वैल्यू क्या चलेगी माइनस 1 बाय a इंटू बी। ठीक, तो डबल डेरिवेटिव कर दिया, 2 बार तो करना ही करना अपने को, तो इसका डबल डेरिवेटिव करके क्या चीज जा रही है y डबल डैश इज इक्वल टू, सो दैट इज द आंसर। ठीक, कई बार देखने में ये अजीब लगता है कि y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है क्या? यस, ये बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है जिसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं। ठीक है, खुद सोचो, अगर बेसिकली अब क्या चीज है ये भी सोचो कि अगर इसको मैंने डेरिवेटिव किया तो मेरे पास वापस ये चीज बन जानी चाहिए। ठीक, अब देखो y डबल डैश का डेरिवेटिव क्या होता है, बोलो जरा। इसको अगर मैंने इंटीग्रेट किया तो y डबल डैश का डेरिवेटिव क्या जाएगा, जल्दी बोलो। The constant. नहीं, y डबल डैश का, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, सॉरी इसका इंटीग्रेट करना है ना अभी, तो y डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? Constant. Y y dash. y डैश जाएगा, बिल्कुल y डैश, और 0 का इंटीग्रेशन तो c आ जाएगा। ठीक है, अब इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये y आ जाएगा, ये आ जाएगा सी एक्स प्लस एक और कांस्टेंट c1। तो देखो अपने आप देखो, हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन मिली जिसके अंदर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हैं, और ये भी तो वही चीज थी। बात समझ में आई कैसे मैच कर रहा है ये? चिराग, दिया, काव्या, ठीक, Yes, sir. गुड। लास्ट इक्वेशन देखो जरा, क्या बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ रेडियस आर। अब अगर उन्होंने दे रखा है ना रेडियस आर, तो आर को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, जो चीज नहीं दे रखी होती जिसको एज ए पैरामीटर लेके जाते हैं उस चीज को हम वेरिएबल मान के जाएंगे। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे अगर मैं x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे r जो है दैट इज नॉट वेरिएबल, आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है वो, दैट इज अ स्पेसिफिक कांस्टेंट। तो इसको हम, ये जो चीज है आर, ये हमारे फाइनल आंसर में आ सकता है, तो यानी कि आर को हमें एलिमिनेट ही नहीं करना है, हमें एलिमिनेट करना है एच को एंड के को, ये चीज याद रखना। ठीक है, जो चीज क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है उसको एलिमिनेट नहीं करना होता। अब इसका डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एच प्लस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस के इंटू वाई डैश, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये 2 कॉमन आके वो भी गया, एक्स माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डैश दैट इज इक्वल टू 0, ये बचा। अब दोबारा डेरिवेटिव करो, इसका 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने वाई माइनस के की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो वाई माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज माइनस ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश। ठीक, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने डाल दी इधर। ठीक, तो क्या बन जाएगा एक्स माइनस एच प्लस वाई डैश इंटू ये सारा का सारा, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ गया, एंड ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ से अब मैं x माइनस एच की वैल्यू निकालूंगा, तो x माइनस एच की वैल्यू आ गई वाई डैश बाय वाई डबल डैश इंटू 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज x माइनस एच। अब मेरे को x माइनस एच की वैल्यू मिल गई, y माइनस के की भी वैल्यू मिल गई, दोनों को उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, दैट्स इट। ठीक, तो मेरा क्या बनेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो y माइनस एच की वैल्यू क्या आ रही है, ये दैट इज y डैश बाय y डबल डैश इनटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर इस तरीके से नहीं, ऐसे, प्लस y माइनस के का स्क्वायर, तो y माइनस के का स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव साइन वैसे हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस y डैश के स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डबल डैश का स्क्वायर।
दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान से एक चीज चेक करना, डिनोमिनेटर से वाई डबल डैश का स्क्वायर, वाई डबल डैश का स्क्वायर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर जा रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा वाई डैश स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश। अच्छा एक और चीज यहाँ पे ये भी चीज कॉमन आ रही है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो याद आएगा 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई डबल डैश का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा फिर वाई डैश का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद बना 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर का क्यूब पावर 2 एंड पावर 1, ठीक, इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू वाई डबल डैश का स्क्वायर। सो दिस इज दी सिंप्लीफाइड इक्वेशन। ठीक, क्या चीज बनी, देखो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब, दैट इज आर स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. गुड गुड, ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। कल से हम मोस्ट प्रोबेबली, कल से नहीं मंडे से, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर देंगे इसका करना, ठीक है, बट कैसे रिलेटेड है ये अपने पहले वाले इंटीग्रेशन से, कैसे डिफरेंट है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। चलो डन फॉर द डे, थैंक यू।